यहाँ हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 25 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे प्रभु आपके जीवन के विषय का उत्तर देना चाहता है, आपकी चिंताओं का समाधान करना चाहता है। प्रभु लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? भोजन से बढ़कर प्राण है, वस्त्र से बढ़कर इंपॉर्टेंट हमारा शरीर है। आगे और 26 में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप रखते हो। वचन 27 में लिखा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कभी नहीं बढ़ा सकता। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान करो, सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं और ना ही तो वो काटते हैं। पर क्या लिखा 29 में, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। जो सोसन पहने हुए थे, जो फूल अपना वस्त्र पहने थे, उससे बढ़कर सुलेमान नहीं पहना था। आगे 30 में लिखा है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल उसे भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र उसे पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा? आपको क्यों नहीं देगा? इसलिए 31 आयत में लिखा, तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन 34 में लिखा, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च ध्यान से सुने कि हम जब प्रभु के निकट आते हैं तो हमारी आपकी जिंदगी में जो जरूरतें होती हैं, जो हमें चाहिए करके इस काम के लिए, देह के लिए वस्त्र चाहिए, खाने पीने के लिए भोजन चाहिए, परिवार की और तमाम दशाएं, तमाम ज़रूरतें जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, उनके प्रति उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपनी बहुत सारी विधि को अपनाता है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, किसी का नुकसान करके वो उन चीज़ों को पाना चाहता है, किसी को छल करके उन चीज़ों को पाना चाहता है, किसी को निंदा करके, किसी को मार करके, किसी को जिंदगी में नुकसान करके वो चीज़ें पाना चाहता है। पर प्रभु कहता है कि यदि तू मेरे पास आया है तो इस बात की चिंता न कर कि हम क्या खाएंगे, वचन 25 में क्या पहनेंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हमारी जिंदगी में खास और चीजें क्या होनी चाहिए जिससे कि हम उन चीजों के प्रति जो हमें मिलने वाला है वो हमें मिलेगा, वो हमें प्रभु देंगे, पर हमें उन चीजों को कैसे अपनी जिंदगी में लाना है, किस तरीके से अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्राप्त करना है। प्रभु आखिर में कहता है कि तू मुझे खोज। यदि हम परमपिता के साथ हैं, उनके वचन के साथ अगर जीने के लिए हम तैयार होते हैं, जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम प्रभु से अपेक्षा रखते हैं, प्रभु भी हमसे अपेक्षा रखता है, इच्छा रखता है कि मेरा बेटा और बेटी किस तरीके से होना चाहिए। आप जिस तरीके से प्रभु से एक इच्छा रखते हो कि प्रभु आप मेरे जीवन को छुटकारा दीजिए, कठिनाइयों में, आंसुओं के समय में हमें आनंद दीजिए प्रभु करके अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी तरीके से परमपिता भी हमारे आपके प्रति एक अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरा बेटा और बेटी पाप के मार्ग से छूट करके हमेशा के लिए सच्चाई के मार्ग पर जीने के लिए अपने अंदर एक निर्णय ले।
और इस तरीके से जब हम अपने आप को लेके चलने का प्रयास करते हैं कि प्रभु अब आपने मुझे बुलाया है और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, ये आपका वचन है और आज से मैं आपके वचन को अपने हृदय में जगह देता हूँ। आज से मैं उन हर बुराइयों से फिरता हूँ, हर एक गुनाह से, हर गलतियों से मैं फिरता हूँ और आज से मैं सच्चाई के लिए चलने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। तो ये बाकी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। आमीन। वो आने ही आना है, क्योंकि सारी सृष्टि और भरपूरी प्रभु की है। परमेश्वर की महिमा से भरपूर है यह धरती, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। हम वस्तुओं की खोज में हम परमेश्वर को नहीं खोज पाते। हम अपनी जरूरतों के खोज में प्रभु को पीछे छोड़ देते। ये हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु ही जो हमें शक्ति देंगे, हमें बल देंगे, हमें अपने वचन की सामर्थ्य देंगे जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। वो हमें एक अच्छे से काम देते हैं, वो हमें अच्छे से एक व्यवसाय देते हैं, हमें हमारे काम के ऊपर वो अपना आशीर्वाद देते हैं। इस चीज को पहले हमें देखना चाहिए कि इसलिए लिखा है कि पहले हम उसे खोजें, प्रभु को खोजें। प्रभु को खोजने के लिए जरूरत नहीं कि हमारे पास पैसे हो तब प्रभु हमें मिलता है। उस सर्वशक्तिमान को पाने के लिए हमारे पास एक अच्छा मन होना चाहिए। बस एक अच्छा मन यदि हमारे पास आ गया तो प्रभु भी हमारे पास आने में देर नहीं है। और जब वो हम उसे खोजने लगते हैं तो बाकी हर चीजें वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। रास्ते बंद होते हैं। पाप की दशा में हर जरूरतों के लिए रास्ते बंद होते हैं। पाप की दशा में हर मुश्किलात हमारे आपके रास्तों में खड़ी होती हैं, हमारे कामों में रुकावट डालती हैं, आपके घर में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में टकराव लेके आती हैं। जहाँ पर शांति की अपेक्षा नहीं की जाती है वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ चैन और विश्राम बहुत दूर भाग रहा है। इसलिए प्रभु कहता है चिंता करके हम क्या कर पाएंगे। यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज़ को हमें चाहिए करके, तो हमें उसके प्रति चिंता नहीं करना, परंतु हम प्रभु कहता है कि हमें उसको खोजना है जो चिंताओं को दूर करता है और ज़रूरतों को पूरा करता है। आमीन। हमें उस सर्वशक्तिमान की ओर अपना मुख करना चाहिए। हमें उस यीशु पिता की ओर अपना मुख करना चाहिए जो हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि जितनों ने उधर मुख किया है वो प्रकाशमान हुए। भजन 34 और वचन 5 में इस बात को अगर हम पढ़ें तो यही लिखा है। वहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो भजन 34 और वचन 5 में लिखा है, जितनों ने उधर दृष्टि की, प्रभु की ओर अपना मुख किया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, वो प्रकाशमान हुए और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। याद रखिए इस बात को। हम जब अपने अपने संपूर्ण दशाओं को, अपने संपूर्ण मन को प्रभु की ओर फिराकर लेके चलते हैं, जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं हमारे घर के लिए, धन की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है, खाने पीने की आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन प्रभु का यहाँ वचन समझाने का मतलब क्या है कि यदि हम इन ज़रूरतों के पीछे भागते हैं तो वो अपने जैसा स्वभाव हमें पैदा करेंगे। किसी ने कहा कि बहुत हमें सख्त ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो गलत कदम उठाता है। किसी ने कहा मुझे आज ही इसकी आवश्यकता है, वो किसी की हत्या कर देता है, किसी के घर में चोरी करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये मामला वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, सिचुएशन बदल जाती है और वो आदमी क्राइम में गिना जाता है, अपराध में गिना जाता है। इसलिए प्रभु यहाँ कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, 31 पद में लिखा, और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती वो इन सब चीज़ों की खोज में रहते हैं। पर हमारा आपका नियम यह नहीं है। हम यदि प्रभु को खोजें तो बाकी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो जो देने वाला आशीर्वाद है वही हमारे आशीर्वाद को स्थिर रखेगा, हमारी ज़िंदगी में छुटकारे को वही बना के रखेगा, आशीर्वाद को बचा कर वही रखेगा। अन्यथा सब कुछ हम प्राप्त करते हैं और बाकी शैतान आकर हमें छीन लेता है। आपके घर से वो चीज़ें छीन लेता है। बीज बोया गया, पर लिखा है कि वो जो बीज बोया गया वो मार के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। पक्षी कौन है? यहाँ बाइबल के दिशा के अनुसार कौन है पक्षी? शैतान है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपने हृदय में जगह नहीं दी, परंतु संसार की बातों की ओर अपना मन लगा के रखा। हमें ये ज़रूरत है, हमें ये आवश्यकता है, हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की आवश्यकता है,
हमें अपने घर के लिए एक अच्छा सा घर की ज़रूरत है। बाकी हर चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है वो आपके लिए ही है। यहाँ आखिर में लिखा कि पिता जानता है। वाह, हालेलुया। क्या लिखा है? पिता जानता है। 32 आयत में लिखा है, यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि 6 के 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। ऐसा नहीं है कि वो आपको नाकार रहा है, वो आपके जीवन के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता, वो आपके पेड़ को फलवंत नहीं कर सकता, कर सकता है, वो करेगा और करता भी रहेगा। आमीन। पर एक बात आप में निश्चित होना है, क्या वो विश्वास का आत्मा आप में जीवित है? क्या वो वचन का आत्मा आप में जिंदा है? जो चीज़ प्रभु आपके ज़िंदगी में जाना चाहता है, आपके ज़िंदगी से वो करूपता और दुष्टता और छल और कपट और निंदा और द्वेष को दूर होते हुए पिता देखता है, आपके लिए ज़रूरतें पूरी करता है। जब तक कि संसार की वो तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर आपके मन में बसी हुई हैं, जब तक वो बाहर नहीं जाती हैं, सारे रास्ते बंद होते हैं। हम प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलती। हम कुछ भी जुगाड़ करें, कुछ भी होता नहीं है, हम वहाँ निराश होते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ पे आपके कह रहे हैं कि पिता जानता है कि हमारी बेटी को ये ज़रूरत है, हमारी बेटी को ये आवश्यकता है, हमारे परिवार के लिए ये ज़रूरत है। उसे मालूम है, उसे पता है। वो यीशु के नाम से हमारे लिए आना चाहती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घरों में आना चाहती हैं। पर इसको हमें विश्वास से पकड़ना होगा। हमें अपने आगे अब विश्वास को रखना होगा। अब हम अपने आगे चिंताओं को नहीं, अब हम अपने आगे संदेह को नहीं, अब हम अपने आगे बिलाप को नहीं, अब हम अपने आगे मसीह को रखना होगा। किसको रखना है भाई? हाँ, अब हम अपने आगे प्रभु को रखेंगे। अब हमारी शुरुआत चिंता से नहीं है, अब हमारी शुरुआत संदेह से नहीं है, अब हमारी शुरुआत छल और कपट से नहीं है, अब हमारी शुरुआत यीशु मसीह से है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।